कैमरा ही ख़राब हुआ रहता है मेरा। रुको। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज मेरे साथ तो बहुत बड़ी बुरी ट्रेजेडी हो गई। रात को फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई थी। और उसके बाद मैंने सुबह उठ के चार्जर लिया सेमी से, मेरा चार्जर सेमी ले जाता है, तो मैंने उससे लिया और मैंने ऑन किया नॉर्मली, जैसे बैटरी चार्ज हुई तो सब कुछ उड़ गया, कुछ आ ही नहीं रहा, टच नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं डर गई, मैंने कहा ओह माय गॉड, मेरा तो फ़ोन ही ख़राब हो गया है, अब मैं क्या करूँगी। ना कॉल आ रही है, ना जा रही है, ना मैं कुछ यूज़ कर सकती हूँ, ना व्हाट्सअप यूज़ कर सकती हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। दिमाग ख़राब। अच्छा हाँ, अरे ये देखो, ये देखो, देखा। अभी ये और काली होगी, मतलब पहले तो बहुत काली थी, सुबह उठी थी मैं, फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह गई, खाने वाने की प्रिपरेशन कर रही थी, तो थोड़ी सी उतर गई है, पर ये अभी और काली हो जाएगी। बहुत खुश हूँ। और आज भाई ने आना है, तो सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी फटाफट से मैंने चाय बनाई। चाय के साथ ही मैंने माँ राजमा की दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि वैसे तो इन्होंने कल बोला था कि कुछ बनाना नहीं, बाहर से लेके आऊँगा, बट मैंने कहा कि नहीं, वो छोटा भाई है ना, वो अकेला रहता है, तो बाहर का तो वो रोज़ ही खाता है बेचारा, कभी कुछ, मतलब वो खाता ही ढाबे का है। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसको अपने हाथ का घर का बना के खिलाऊँगी। तो मैंने फटाफट से प्रिपरेशन कर दी। एक दाल मखनी की, सेकंड बड़ों की मैं बनाऊंगी भल्ले घर के बने हुए, और तीसरा साथ में चावल। और मैंने सुबह ही दूध का पतीला खाली हुआ था, तो मैंने साथ के साथ ही आटा भी गूंद दिया। तो आज जोश पूरा है। पहली बार आ रहा है भाई मेरे घर में, मतलब इस घर में वो सेकंड टाइम आ रहा है, बट मेरा ख़रीदा जब हमने ये अपना घर कर लिया, तो मेरे अपने घर में वो पहली बार आ रहा है। और छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, तो थोड़ा सा दिल में होता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, कि उसको अच्छा लगे मेरे घर आके। और उस वक्त पे जब सब ने साथ छोड़ दिया, उसने मुझे बोला कि दीदी मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। जबकि कई बार ऐसा होता था कि राखी वाले दिन उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, या फिर वो जैसे एक आध बार हुआ कि बारिश बहुत हो गई थी, बहुत बारिश हो गई थी, तो वो जहाँ से आ रहा था ना, वहाँ रास्ता बंद हो गया, पता नहीं फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया था या क्या हुआ था, कैब नहीं मिलती, कई बार कभी कुछ हो जाता है, तो कई बार वो आ ही नहीं पाता था। बट आज वो आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि मैंने कल रात को उसको मैसेज किया था, कल शाम को किया था कि तू कितने बजे तक आएगा, तो उसने बोला था कि दीदी 1:30 बजे के बाद कम हो जाता है, तो मैं 1:30 बजे के बाद पहुंच जाऊँगा आपके पास में। मतलब बेस्ट है, तो खाने का टाइम होगा, रक्षाबंधन करेंगे और उसके बाद खाना खा लेंगे। मुझे आज सुबह मंदिर किसी भी हालत में साफ़ करना था, बट दिया डिच कर गई। दिया ने बोला था मैं कर दूँगी, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं जाग रही होंगी, मैं कर दूँगी। अब वो डिच कर रही है, उठ ही नहीं रही है। अब समृत खेल के आया, तो मैंने समृत को बोला कि अब मेरे साथ तू करवा, मैं मूर्तियाँ स्नान करा दी हूँ, तू मंदिर साफ कर। तो कह रहा मुझे 10 मिनट आराम करने के लिए दो, फिर मैं करता हूँ। और एक मैं ना पंचमुखी हनुमान जी का वो ढूंढ रही थी, कोई पोस्टर अपने मेन गेट के बाहर लगाने के लिए, मुझे मीशो पे मिला। भाई ये मैं ना शॉप पे पूछ के आई थी, ये शॉप पे 350 का बोला था, ये गत्ते का सिर्फ, और मुझे मीशो पे ये 70 रुपीज़ का मिला। देखो, और वहाँ मीशो पे ना वो भी है, वो जो दरवाजे के ऊपर टांगते हैं, और वो ग्रास के जो स्टैचू होते हैं टांगने वाले, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक श्लोक भी है नीचे। अभी जब मैं लगाऊंगी ना बाहर लगाऊंगी इसको नहा के, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तब आप पढ़ना इसमें, क्योंकि सामने से कैमरे से ना अच्छे से पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। बहुत 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 खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा ना कभी भी त्यौहार अच्छे गए नहीं, कभी नहीं। मतलब जब भी कोई त्यौहार होना, या बर्थडेज होने, या कुछ भी घर में फंक्शन होना, और घर में कुछ ना कुछ पसंद हो जाते थे, इसलिए कभी अच्छे नहीं गए थे। बट आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सब घर में है। आज इनकी भी छुट्टी है, समृद्ध ने भी छुट्टी कर लिया, और दिया ने जाना है बट लेट जाना है, तो आज सब घर पे होंगे। चाहे सब में भाई वगैरह कोई नहीं है, बट मेरी राखी भी पहुंच चुकी है बड़े भैया के पास, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला है भतीजी को कि जब राखी बांधेगी तो फ़ोटो भेजियो। मैं हर बार फ़ोटो मंगवाती हूँ कि मुझे फ़ोटो भेज देना। तो बस अपने तड़का भुनने रख के, और भल्ले के लिए बैटर को फेंट रही थी, तो मैं अंदर आके मैंने कहा मेरा फ़ोन ठीक कर दिया सभी ने, पहले जाके क्लिप बनाऊँ। तो मैं क्लिप बनाने आई हूँ। कपड़े मैं धो चुकी हूँ, मतलब घर के मोस्टली काम मैं कर चुकी हूँ। जब खाली थे सारे वो सब भर दिए, कपड़े धोने में डाल दिए, जो धुले हुए थे वो क्लीन करके सब तय लगा के रख दिए, और इनसे कूड़ा जितना घर में पड़ा हुआ था वो फेंकवाने भेज दिया। ऑलमोस्ट सारे काम मैं करे जा रही हूँ। आज एनर्जी है मुझ में। चलिए दिखाती हूँ तड़का और दाल। ये देखिए, दाल को मैंने 2-3 विसल करवा के रख लिया था जब मैं चाय पी रही थी, और ये मसाला रेडी है मेरा। मसाला बस तड़का छोड़े, तेल छोड़े तो। और ये है मेरे भल्ले का बैटर। अभी बस मैं इसको फेंट रही हूँ। एक्चुअली मेरे से ना हाथ से नहीं फेंटा जा रहा, क्योंकि ये हाथ अभी भी सूजा हुआ है ना, ये देखो। और ये सैमी ने बटरफ्लाई बनाई, मैंने बनाया तो फूल था, निकल बटरफ्लाई आई है।
बस इसको फिर मैं ऐसे ही फेंट रही हूँ। अब इसमें नमक और जीरा डालूँगी, थोड़े बहुत भल्ले बनाऊँगी और थोड़े बहुत गुलगुले तल लूँगी चाय के साथ के लिए, क्योंकि गुलगुलों में तो फर्मेंट होगा थोड़ा सा, तब जब वो आ जाएगा फिर चाय वाय पिएगा ना तब बनाऊँगी। भल्ले अभी तल के रख दूँगी, भल्ले फ्रेश में तले जाते हैं, इसका तरीका होता है। अच्छे से फेंटने के बाद इसको चेक करना होता है पानी के अंदर। आप लोगों को तो पता ही होगा यार, ये देखो इसको चेक करना होता है। ये जो तैरता है ना, ये बहुत अच्छा बैटर होता है। आजा भाई, हाँ मेल्टी हो गया। वनीता सुबह एक बार काम करके जा चुकी है, मैंने उसे बोला था, वैसे तो छुट्टी पे थी, मैंने कहा बेटा एक बार कर जाइए और रात के बर्तन कर जाइए, फिर बेशक दिन में मत आइए। तो अब वो नहीं आएगी, बस ये खाना वाना बना के सब रेडी करके फिर मैं ये बर्तन संभाल दूँगी, तब तक सूख जाएंगे। देखो मेरी मेहंदी, दिया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत ही अच्छी। मतलब जितनी मैं लगाती थी, हम तो ना वो राजस्थानी स्टाइल वाली लगाते थे, मोर वोर ऐसी चीज़ें बनाते थे, बट ये जो आजकल वाली मेहंदी है, दिया कोई भी डिज़ाइन देख के बना लेती है। ये उसने गूगल से निकाल के बनाए हैं दोनों डिज़ाइन, बहुत अच्छी। चलिए मैं काम ख़त्म करके, सैमी तो नाश्ता करके आ चुका है, छोले भटूरे खा के आया आज वो दोस्तों के साथ, तो बस ये काम ख़त्म करके मैं इसको निपटाती हूँ, क्योंकि ये कल से पड़ा हुआ है। क्या हुआ, अंकित नहीं आया क्या आज? आज भी छुट्टी कर गया अंकित? कोको घूमी घूमी नहीं किया था हैं? कोको, ओ कोको आया नहीं होगा आज। बस मैंने दिया के लिए मंगवाई थी, और इस पर ना हल्का सा एक नाखून लग गया है लूना का, तो खुद चढ़ाती है उसको ऊपर, और कहीं पर ना घेरे में एक हल्का सा बिल्कुल इतना सा नाखून लग गया है, तो रिजेक्ट हो गई है कि मैं नहीं पहनूंगी। तो मैंने कहा चल, मेरे पास नया कपड़ा भी नहीं है, मशीन हो गई तो मेरे पास नया कपड़ा भी नहीं है आज पहनने के लिए, क्योंकि मम्मी की साड़ी बनवानी थी तो वो कैंसिल हो गई, तो फिर मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं है पहनने के लिए आज नया, तो मैंने कहा चल मैं पहन लूँगी। और ये जीरा भून रही हूँ मैं, चावल चढ़ा दिए मैंने, दाल रेडी है मेरी, और ये रहे दही, ये रहा दही, और ये भल्ले बन गए मेरे, देखिए। और ये गुलगुलों के लिए अलग से बैटर रखा हुआ है, मैंने आटा गूंद दिया है। मेरी तैयारी पूरी है, बस एक सोच रही हूँ साथ में सूखी सब्ज़ी बनाऊँ या ना बनाऊँ। पनीर है तो मैं सोच रही हूँ पनीर की भुर्जी बना लूँ। बस ये हो गया, अब मैं इसको भी बंद करती हूँ, थोड़ा ठंडा होगा तो फिर तब तक मैं नहा के आती हूँ। फिर मुझे करना है मंदिर साफ़, क्योंकि दोनों बच्चों ने डिच कर दिया मुझे। पहले दिया ने कर दिया, वो उठ नहीं रही, क्योंकि पापा ने उसको सुबह 9 बजे के आसपास उसको उठा दिया किसी काम के लिए, तो उसकी नींद ख़राब हो गई। फिर उसको 1-1.5 घंटा नींद आई नहीं, तो वैसे ही कलप गई, क्योंकि रात को भी लेट सोई थी, मेहंदी लगा रही थी दोनों हाथों पे। अब बस कपड़े सुखाऊंगी और नहा के आऊँगी, तब तक मेरा जीरा ठंडा हो गया तो उसको भून दूँगी और उसको ग्राइंड कर दूँगी। बस मेरी तैयारी पूरी है। बस भाई आएगा तो पहले उसको जो चाय वाय पीनी है, वो अगर पीता है, वैसे वो ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें खाता है। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत रिजिड है वो, कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। क्योंकि दीपू के घर 1-2 बार मिला ना, दीपू के घर आया था वो, कभी बच्चों के बर्थडे पे मिल गया या कभी किसी त्यौहार पे मिल गया, तो 1-2 बार मिला ना, तो अब ना काफ़ी उम्र के साथ चेंजेस आते हैं ना इंसान में, मेरे में भी आए हैं, उनमें भी आया, तो वो थोड़ा सा ना अलग हो गया। उसका खाना पीना हर चीज़ ना वो बड़े तरीके से करता है, तो मुझे उसके बारे में ना ज़्यादा उसकी पसंद वगैरह पता नहीं है। तो मैंने एक नॉर्मल दाल मखनी तो सभी खा लेते हैं, राजमा वगैरह सभी खा लेते हैं, बट राजमा थोड़े कम थे, इसलिए मैंने दाल मखनी बना दी और भल्ले बना दिए, भल्ले भी बना दिया, और प्लेन दही भी अलग से रख दिया, गाढ़ा दही, कि अगर उसको भल्ले नहीं खाने होंगे तो प्लेन दही खा लेगा। और साथ में एक सब्ज़ी सोच रही हूँ कि नहा के मंदिर वंदिर साफ़ करके, अगर मुझे लगता है कि एक सब्ज़ी और बना लेनी चाहिए, क्योंकि शायद उसको दाल मखनी ना पसंद हो, तो मतलब एक ही सब्ज़ी रहेगी मेरे पास। चलिए मैं पहले ना कपड़े सुखाती हूँ और ये सूट प्रेस करती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ। ओके, हालत ख़राब, सफाई कर दी, बस पोछा लगाना रह गया, वो मेरे में हिम्मत नहीं रही। हनुमान जी का वो जो मंगवाया था पंचमुखी रूप, वो बाहर लगाया ही। दाल, भल्ले, चावल सब रेडी है, भुर्जी नहीं बनाने की हिम्मत हो रही अभी फ़िलहाल। थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, जितनी देर राखी वाखी बांधेंगे उतनी देर में भी बन जाएगी, वो तो 10 मिनट में बन जाएगी। पूरी गीली हो चुकी हूँ, नहाने के बाद भी दोबारा गीली हो चुकी हूँ। अभी पूरी तैयार नहीं हुई, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी है,
और मन भी नहीं कर रहा यार, हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा थक गई है। देखो मुंह लाल कैसे हो रहा है मेरा, और मैं भी मेरी देखो आधी उतर गई क्योंकि बाथरूम पूरा धोया है, पूरा बाथरूम धोया है, पर मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल अब ऐसे हो रहा है कि मुझे कोई ना उठाए। और मंदिर देखो, मेरा मंदिर नहीं साफ़ करवा के दे रहा कोई भी। अब टेबल पे खड़ी हूँ, पहले मैं पूरा मंदिर खाली करूँ, फिर टेबल से उतरूँ, ये नहीं समझ आती इन लोगों को। अभी भी बाहर कील ठोकने के लिए मुझे स्टूल लगाना पड़ा, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, तो मैं ऐसे कितना ही लंबा हाथ करके, मतलब कितना लंबा हाथ करके ले जाऊँगी। हाथ में भी दर्द है ना, सीधा ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फट्टा लगाया, किचन वाला फट्टा लगा के फिर मैंने डबल कील पे टांगा है वो, और बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। अब हनुमान जी बैठे हैं, कोई बुरी नज़र, कोई गंदी नज़र मेरे घर में नहीं आएगी। मैंने ईवल आई टांग रखा है, मैंने काला कपड़ा टांग रखा है, मैंने मतलब सब चीज़ कर रखी है, फिर भी पता नहीं कैसे ले यार इतनी नज़र लगती है, और पता चलता है कि नज़र लग रही है। चलो जो भी है, अब हनुमान जी बैठे हैं बाहर, वो करेंगे। और मेरा मंदिर अभी भी साफ़ नहीं हुआ, और गंदे मंदिर में ही मुझे राखी बांधनी पड़ेगी। देखो उठा के थक गई हूँ, वो भी जाके सो गया। बड़े निकम्मे हो गए हैं बच्चे आजकल ना, बहुत निकम्मे हो गए हैं। वो कह रही थी ना 3 बजे उठूँगी, मैं मंदिर साफ़ कर दूँगी। मैं सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधूँगी, फिर तभी तो भाई को बांधूँगी। और मैं जब तक राखी नहीं बांधती ना, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ एक चाय पी रखी है, वो भी अब जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है इसलिए फिर मैंने चाय पीना शुरू किया। अदरवाइज़ मैं चाय भी नहीं पीती थी, मुँह जूठा बिल्कुल नहीं करती थी। इवन कभी मेरी दवाइयाँ चल रही होती थी ना, जब दिया होने वाली थी या समृद्ध होने वाला था, मैं दवाइयाँ भी नहीं खाती थी। जब तक राखी नहीं बांधूँगी तब तक जल, पानी और खाना कुछ नहीं लेती थी। अब तो स्टेमिना ही नहीं रहा, अब तो इम्यूनिटी ख़राब हो गई है। चलिए थोड़ी देर एसी चलाया, आराम करती हूँ, तब तक उसका मैसेज भी आ जाएगा। शायद 1 बजे के करीब कह रहा था निकलूँगा, तो देख रही हूँ, वेट ही कर रही हूँ मैं, तो कब आएगा भाई, कब आएगा। चलो जी, सेमी ने ना, और मेरी कमर गई। सेमी ने मंदिर साफ़ कर दिया, मूर्तियाँ निकाल के बाहर रख दी हैं। अब मुझे सिर्फ उनको स्नान करवाना है और वापस पोंछ के और वापस अपनी जगह पर रखना। पर मेरी कमर गई भाई, मेरी कमर गई। जोश तो दिखा देती हूँ मैं, पर उसके बाद खुद ही पड़ जाती हूँ। खिड़कियाँ विड़कियाँ करती है अच्छे से। ये देखिए सारा आ गया यहाँ पे, इनको क्लीन करते हैं फटाफट से। अरे ये अटरी वटरी धोई थोड़ी जाएगी। एक में नहीं, ये एक नहीं बनती आपसे, 2 ही अब अलग अलग हो चुकी हैं, 2 ही जलती हैं हमारी, वो अलग हो चुकी हैं जोते। सफाई हो चुकी है। ए नीचे नहीं उतर। पोछा दिया ने लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, बाकी सफाई समृद्ध ने करवा दी थी। मंदिर में जोत जल चुकी है, बस अब राखी बांधनी है। प्लेट लगी हुई है, हाँ छत साफ कराई है। पिताजी ने भी साफ करवाई है। अब मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि दिया पोछा इस कमरे में लगाई गया। चलो चलो, सूख क्या, मैं बांध लूँ, फिर तुम बांधते रहना। सूखने तो दो। ये ले, दिया तेरा पोछा खराब कर दिया मम्मी। मैंने पट्टे पे हाँ यहाँ से चल के नहीं गए ना। नहीं, उछल के गई हूँ। बिल्कुल, आप उछले घर नीचे। मेरे गणपति जी, साईं बाबा और हनुमान जी को मैंने राखी बांध दी है। बच्चे करेंगे राखी, तब तक मैंने सोचा मैं मीठा बना लेती हूँ। दाल रेडी है, बस भूख की एक बार थाली निकालूंगी भगवान जी को लगा के, फिर ये तब तक राखी बांध लेंगे ना, फिर इन लोगों को खाना दूँगी। मेरे भाई से बात हो गई है, अभी जस्ट उसका मैसेज आया था लोकेशन के लिए। वो 4 बजे निकलने का, अभी 2:45 है शायद, तो 1 घंटा है अभी उसका। तो मैं भल्ला खा लूँगी तब तक, क्योंकि अब मुझे भी ना चक्कर आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने भगवान जी को तो बांध दिया, तो फिर मैं अब भल्ला खा लूँगी एक, जब ये लोग खाएंगे, और खीर बन जाएगी तब तक। खीर वैसे मैंने चावलों की बनानी थी, बट भूल गई मैं, थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैंने सेवियों की खीर बना दी। कान्हा जी को तो सब कुछ पसंद है, और सावन का आज आखिरी सोमवार भी है, और इस पूरे टाइम में मैंने सेवियाँ बनाई ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ये तो बनता है, खीर तो बनती है। वैसे रोस्ट होगा, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ सेवियों को, और ये हाथ की बटी हुई सेवियाँ है। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसमें दूध और थोड़ा सा पानी डालती हूँ। मैं खीर में डालती हूँ, हर तरह की खीर में डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध, क्योंकि हमारा ना डबल वो है, हमारा फुल क्रीम है दूध, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ, ताकि थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और ज़्यादा दूध जो है ना वो सेवियाँ ना पक जाए पकने के चक्कर में। बस ये हो गई रोस्ट, फटाफट से करके। खीर मेरी बन रही है,
तब तक मैंने सोचा कि मैं भोग लगा लेती हूँ। ये मैंने भोग की थाली लगा दी है, भल्ले दाल चावल और प्याज जो काट जो भी बनाया है अभी तक वो मैंने ले लिया है। और बस मेरे दाता को भोग लगाऊंगी, यहीं रखूँगी क्योंकि ऊपर जगह नहीं होती ना। हाथ जोड़िए आप भी कि मेरे परमात्मा जो हैं वो भोग लगा लें और आशीर्वाद दें मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, सबको। चलिए अब राखी बांधने लगे हैं ना, तो ये भोग का ये भी ले चलते हैं। रखना तो होता है। भोग लगाऊं? ये लो। जो वहाँ से गेट ही बंद हो रहा है, इससे कैसे जी? घर का छोटा बेटा हमारा नौकर। रामू काका एक तो कोको ऐसे चला नहीं जा रहा है, घर चालू ना। तेरे तो मुंह ना धोना ही नहीं बंद होता 24 घंटे। मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मेरे से तो वो नहीं हो रहा है। चला जा रहा है, फिर आप लोग बोलोगे शाम को बाहर कैसे गया? बिल्कुल ठीक चल पा रहा लूना बैठ जा, तंग नहीं कर, तेरा कोई काम नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है यहाँ पे। ये सारी दीदी वाली कौन सी है? सानू दीदी वाली यहाँ पे है। ये 5 रात नहीं क्यों खड़ी है? 5 रात क्यों बंद है? है। आज यार, इसकी बात नहीं है। एक सेकंड रुक तो जाओ, हाथ आगे करके बड़ा हैंगी दोनों में क्या किया है बालक सा? बनेगा भी नहीं वैसा कुछ। नहीं मैं नाक की तरह लगा था। हट जाएगी। लूना इधर हो, पहले क्या करते हैं? अब आगे कान की पहले तरफ अट्टा बांध। आटा बांध दे भाई। सूरज फूलो, अरे किरणा वो छड़िया भाई उसमें होता है। मूली फूलों छड़िया का नीर तारों का सबका कहना है। पहन रखड़ी पान की ए, क्या है? अरे वो मुझे भाई तो याद दूज भी का नहीं होता है। है, अच्छा वो भाई टीका दूज का होता है। लाई। अच्छा तो इसमें क्या बोलते हैं? फूलों का तार, नहीं। इसमें कुछ नहीं बोलते। फूलों का तारों का भैया मोरे राखी राखी के मोनो बंधन कॉपीराइट आ जाएगा उनकी वीडियो में। ऐसे नहीं आता भाई। आप ऐसे ही आता ये टिक्का क्या रुमाल पे लगवाना है इतनी तुम्हें? गंदी आवाजों में नहीं आता। फूलों का तारों का अपनी बात करिए भाई, अपनी बात करिए। फूलों का तारों का सबका कहना है। कोको राखी आओ ऊपर। यस चलो आपको भी राखी बांधनी है। तूने नहीं बांधनी, तू बैठ जा। सबका कहना है। एक बार इससे फिर अंगूठे से, तीसरी बार के वो लगाते हैं चावल। ये देखो कुछ नहीं आता। 18 साल से राखी बांध रही है तो मुझे 18 साल। 23 years। मैं तो 18 का हूँ, मुझे बात 18 साल से रही है। उससे पहले कितने भाई थे तेरे? मेरे डे 1 से भाई है। मान जा। फूलों का तारों का बैठ जा बाबू, देखो बांधूंगी। ऐसा शक्ल देखो ना बांधूंगी। 1000 अरे मेरे पास है। सिट डाउन। मेरी बहना है इस- सारी उम्र सारी उम्र। चुप हो जा यार, ऑफिस में जाना है, इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। भाई मेरे को समझ गया हर अरे चीज। तो मैं मर जाऊंगी ऐसे गाने सुन के, ऑफिस बन जाएगा। दिया को कुछ नहीं मिल रहा होता ना, दिया ऑफिस बोल देती है। दिया को कुछ नहीं, ऑफिस कुछ नहीं, ऑफिस हम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। ऑफिस अरे मिठाई क्यों नहीं है? बताओ खिला दो मिठाई। आइसक्रीम नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल नहीं उतरा। वो मिश्री का पैकेट खोल लेना तेरा। और नारियल भी पकड़ना था हाथ में, हाथ में नारियल भी लेना था। शेट मैं भूल गई। वो एक्चुअल भाई तो वही है ना तेरा। ले लो नारियल, ले लो एक ही तो हाथ में लो बस। हाँ अरे दूसरा थोड़ी ना लिया। शरीर खोल देता एक ही नारियल जो है वो- रुक जा, तू मत कर कुछ। पागल हो गया क्या? हूँ। पागल हो गए हम तो। नहीं मत खोलो, मत खोलो, बादाम खा लो आप। हम तो ठीक ही है। यही पागल है, हम नहीं है। हम ठीक है भाई, इसको ही पागल बंदी कर दिए। बस हो गया। परेशान कर रहे हो हम लोग। कुछ परेशान नहीं कर रहे, खुद ही परेशान हो रही तू है। परेशान ही है, पैदा ही परेशान हुई है। अभी ये देखियो ये कोको को जब मुंह चाटेगी ना, कितनी खुश हो जाएगी। कितने प्यार से बांधेगी, कितने प्यार से। अभी थोड़ा आ गया और नारियल हाथ में ले।
वाले में चावल दबाओ मेरी आंखें लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट है ते ढूंढी नहीं दिख रही वो उसको देखना उसको रुकनी नहीं भाई उसके लिए फर्स्ट हुआ है ना 11 को भेज दो फिर कहता है 101 भेज दो अब तेरा 500 भेज दो मत भेजो 10 रुपए ऐसे 1 रुपया रख दो भाई अट्टा बांधते हैं राखी बांध तेरी नहीं लाई थी मैंने मंगाया था इसको पसंद नहीं आया वापसी गया तो वही मतलब हो गया ना है नहीं तूने ना पसंद की है वो वही चीज मतलब हो गया ना अट्टा गिफ्ट बांध गिफ्ट के होता है जिसने जो मंगा दिया वो लेके और पहनो हाँ बहनों भी बस रख लो मेरे ही पैसे तेरी पूंछड़ी बीच मैं में अपना काम इजी कर रही हूँ अगले साल से राखी बंधवानी है ना तो अभी मुंह बंद रखना भाई ये कौन सी गलती है भाई अगले साल से कमाने लग जाओ गिफ्ट चाहिए ना तो मुंह बंद रखियो अपना वायरल कर दूंगा मम्मी ये ब्लॉग वायरल है ये डालो सब कुछ डाल दो वो तो ठीक है मैं कह रहा हूँ पापा बस भाई ठीक है हमें आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं जाननी है और ब्लॉग वालों को तो बिल्कुल भी नहीं जाननी हाँ मैं कह रहा हूँ 2 अट्टे बांधने पड़ेंगे नेक्स्ट नहीं नहीं कोई बात नहीं अट्टा एक ही चलता है राखी 2 हो जाती है क्या हाँ, ये तीसरी वाली उंगली में चावल लगेंगे ये 3 बार यही मत करके मैंने उठ गए पहले ही बता दूं। 2 बार से लगा के एक बार में चावल याद आते हैं कहाँ है दीवार मैं कहीं लॉजिक का 3 बार अटैक भाई के दिमाग में अपना छापा डाल ही दूंगी मतलब प्रिंट करा ली हाँ स्टैम्प लूना सेट डाउन चावल 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 सही आंख में तो लगे ही नहीं चावल उसके मत्थे पे अबे 25 बार चावल मारी ऊपर मुंह कर गलत चीज़ करने वाली बैठ जा बाबू बैठ जा फिर अब मैं तेरे को भी बांध दूंगा हाँ इसमें कुछ है बैठ हाँ गुड बॉय सब पता है आदत हो गई ना तेरे को राखी बनवाने की